हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप अब आप सब ठीक होगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नवीन सर एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी का कंप्लीट पेपर। वीडियो को पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो कमेंट में हमें बताना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? भूगोल आमतौर पर पृथ्वी की सतह के विभिन्न हिस्सों से संबंधित घटनाओं के अंतर का अध्ययन करता है। यह कथन किसका था? यह कथन था अल्फ्रेड एंटर का। किसका था? अल्फ्रेड एंटर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा ग्रह करता है? सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट के बीच का ग्रह। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट के बीच का ग्रह। जो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अंतःजनित बलों का उदाहरण है? अंतःजनित बलों का उदाहरण रहेगा ज्वालामुखी। क्या रहेगा? ज्वालामुखी। मानव के लिए महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो सौर मंडल, जो सबसे निचली परत है, जो पृथ्वी के सतह पर है, जो पृथ्वी से लेकर ऊपर 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें ऑक्सीजन सभी गैसें इसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की ए प्रकार की ज्वाला जलवायु के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा रहेगा? ये रहेगा ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? बी राइट आंसर। क्या रहेगा ऑप्शन? बी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा भाई। सभी महीनों की औसत मानसिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। क्या रहेगा? सभी महीनों का औसत मानसिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? अधिक होगा। जो ऑप्शन सी है। पृथ्वी पर उपसौर अवस्था पर निम्न में से कब पहुंचती है? अपसौर और उपसौर दोनों को पता होना चाहिए। यहाँ पर अपसौर की बात की, अपसौर होगा जनवरी में। और जनवरी में भी कब की जाएगी? यह होती जनवरी में 22 जनवरी को। क्या? 22 जनवरी को। किस देश पर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया जाता है? किस देश में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया जाता है? ब्राजील में। किसमें? ब्राजील में। भारत के लिए मानक यमोत्तर यानी मानक समय रेखा और देशांतर रेखा बात की गई है, तो ये हो गया 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, ये रहेगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए और विकल्पों का सही उत्तर देना है। पहला भी कथन रहेगा भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण विधिवत जलवायु का अनुभव करता। हाँ, सही बात है ये। कारण यहाँ रहेगा भारत की जलवायु अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पर्वत श्रृंखलाओं की उपस्थिति सभी कारण है। तो कथन और कारण दोनों क्या सही और व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित अभिकथन और कारण का विचार कीजिए, विकल्प का उत्तर देना है। भारत में बाढ़ आम प्राकृतिक आपदा। हाँ, क्या आप प्राकृतिक ही है, क्योंकि बाढ़ प्रकृति द्वारा लाया जाता है। कारण मानसून में मौसम में बारिश वर्षा के कारण फसल या खराब जल निकासी व्यवस्था बाढ़ का योगदान करती है। हाँ, ये भी दोनों का सही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे दो दो नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्या रहेगा? क्षेत्रीय विविध से आप क्या समझते हैं? तो इससे आप क्या समझते हो? तो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न भागों में भौतिक व मानवीय विशेषताओं के अंतर का अध्ययन क्या है? क्षेत्रीय विविध है। किस चीज़ का रहेगा? भौतिक और मानवीय विशेषताओं का अंतर क्षेत्रीय विभेद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में न्यूयारिका परिकल्पना क्या है? तो क्या रहेगी? इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का निर्माण गैस और धूल के विशाल बादल से हुआ। क्या है? गैस और धूल के विशाल बादल से हुआ है। लघु ज्वार क्या है? सूर्य और चंद्रमा। क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण पर होते हो। क्या है? पृथ्वी के समकोण पर होते हो, ज्वारी भाटा लाते हैं। ठीक है। परिस्थितियां अनुकूलन क्या है? तो परिस्थिति अनुकूलन जीवों को अपने पर्यावरण के अनुसार ढल जाना परिस्थिति अनुकूलन है, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप ढलना। सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी क्या है? तो यह समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी है। यानी हमें जरूरत किस फसल की है उसका रोपण करना, जिस पेड़ पौधे की है उसके अनुसार चलता है ये। ठीक है। इसके अथवा में भी दिया हो गया आम्र वृष्टि क्या है? तो ये क्या होता है? केरल व कर्नाटक में आम के पकने के समय होने वाली वर्षा। क्या है? आम्र वृष्टि केरल और कर्नाटक में जो आम की फसल तैयार हो जाती है और पकती है उसके समय वर्षा होती है। ठीक है। आपदा प्रबंधन क्या? क्वेश्चन नंबर 16। आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु पहले से योजना तैयारी करना। ठीक है। अच्छा तरीके सिस्टमेटिक तरीके ढंग से तैयार करना। ठीक है, आपदा प्रबंधन है।
तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 16 को में और में मिलेगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था द्वारा वर्गीकृत भारत में भूकंप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो भारत में भूकंप क्षेत्रों के नाम जोन 1, 2, 3, 4, 5 जोन के हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ आप सेक्शन सी करेंगे, यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3-3 नंबर के मिलेंगे। महाद्वीपीय अपवाद सिद्धांत की मूल अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये क्या है, वैज्ञानिक के अनुसार महाद्वीप पहले भूभाग पोजिया थे, उसके बाद होनर वर्तमान में स्थित हो गए। बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं इसको। भौमजल द्वारा निर्मित निष्पेक्षीय भू आकृति को समझाइए। तो इसमें क्या समझाओगे, संत गुफाएं पाए जाते हैं जो चूना पत्थर का निरपेक्ष करते हैं। ठीक है, हमारे समय हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटों का समय में भिन्नता क्यों है। तो क्यों रहने वाले, क्योंकि सबसे पहले सूर्य नेपाल में उगता है और सबसे बाद में उगता है गुजरात में। कब से, गुजरात में। और नेपाल और गुजरात के बीच का समय है वो 2 घंटे का क्या अंतर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है और प्रत्येक में 1 डिग्री में 15 घंटे मतलब 15 सेकंड का जो है वो आपको डायरेक्ट 2 घंटे याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर, प्रायद्वीपीय नदियाँ तीन व्यवस्था लिखिए, क्योंकि वर्षा आधारित होती है, स्थिर प्रवाह होता है, जल प्रपात अधिक होता है, डेल्टा का निर्माण करती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। तो ये क्या रहने वाला है, आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला क्वेश्चन नंबर 21 का, पर्वतीय वनों के बारे में संक्षेप लिखिए, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, हिमाचल तथा भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं। तो क्यों आते हैं ये आपको बताना होगा, क्योंकि क्षेत्रों में प्लेटों का टकराव होता है, वहाँ पर भूकंप अधिक आते हैं। चक्रवात वाला भी बता सकते हैं आप, चक्रवात के बनने की बुनियादी आवश्यकता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। फिर यहाँ से आपको 5-5 अंक के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अथवा में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये क्या 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। रासायनिक अपक्षय विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए या नदियों की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों में से एक आपको पेपर में 100% देखने को मिलता ही है। फिर ये 24 के क्वेश्चन में फिर आपको ये 2 मिलते देखने को लिए। उन प्रक्रियाओं की विवेचना की जिनके माध्यम से पृथ्वी वायुमंडलीय प्रणाली उष्मा संतुलन बनाए रखती है, या पवनों की दिशा का वेग का कौन सा कारक प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। फिर 25 में आपको फिर ये देखने को मिलते हैं, उत्तरी मैदानों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए और गंगा नदी तंत्र को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों आप कर सकते हैं, अपनी बुक में निशान लगाना और अच्छे से पढ़ना। और किस किस बच्चे को मानचित्र की स्पेशल वीडियो चाहिए, कमेंट जरूर करना। आपके 100 बच्चों ने अगर मैप के लिए कमेंट किया तो आज ही शाम को आपको वीडियो मिलेगी। भारत में मानचित्र पर विलिखित दर्शाना है, राज्य की कोई 2 जिसकी सीमा भूटान से लगती है ये दर्शाना होगा आपको। और पाक जलबरुंडम जाक पाक के बारे में बताना, महानदी डेल्टा, नर्मदा और थार रेगिस्तान। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर किया करो। किस किस बच्चे ने पूरी वीडियो को देखा है।